हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी क्लासेस भी कंटिन्यू है और सीडीपी तो चल ही रही है। एसएसटी में हम लोगों ने हिस्ट्री को शुरू किया है, जिसमें आज ये क्लास नंबर आपकी 3 रहेगी। इससे पहले की 2 क्लासेस हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की थ्योरी रहेगी प्लस चैप्टर के साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी हमने ऐड किया हुआ है। तो क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे अपने नोट्स हैं मैं उनसे आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जितना सरल, जितनी इजी लैंग्वेज में आपको मटेरियल कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, हम आपको दे रहे हैं, इतना सरल तरीके से आपको कोई कहीं नहीं पढ़ा सकता। तो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो हिस्ट्री है उसको शुरू किया है, जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, 3 भी कंप्लीट है। आज हम लोग चैप्टर 4 की बात करेंगे, सॉरी चैप्टर 5 की बात करेंगे। 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गए। एक क्लास में हमने 2 चैप्टर को कवर किया है। चैप्टर 5 कहाँ गया, देखिएगा, ये है आपके सामने चैप्टर 5। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये जो हमारा नोट्स हैं, ये अगर आप लेना चाहें तो इसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी। एंड कंप्लीट नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। एक एक पॉइंट को समझिएगा और पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा भी है। देखिएगा, चैप्टर 5 है हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, किंगडम्स की बात होगी, किंग्स की बात होगी, अर्ली रिपब्लिक की बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कब की बात है? लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ आयोजित क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे और फिर उनके माध्यम से राजा को चुन लिया जाता था। राजा जो है प्रतिष्ठित हो जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में देखा होगा। जब भगवान राम जो हैं वो राजा बनते हैं तो अश्वमेध यज्ञ होता है। वो एक घोड़ा छोड़ते हैं जिन्हें लवकुश पकड़ लेते हैं, तो वो अश्वमेध यज्ञ होता है। ये एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वतंत्र विचरण मतलब है वो घोड़ा जो है फ्री घूमेगा, ठीक है, विचरण करेगा, घूमेगा। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अर्थात जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था उससे घोड़ा छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। आपके यानी कि राज्य में, आपके जगह पर अगर वो घोड़ा आया है, आप उसको नहीं पकड़ते हैं, इसका मतलब है कि आप उस राजा से निचले स्तर के हैं, आप उसके बराबर के नहीं हैं, आप उससे युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, घोड़ा छोड़ने वाला राजा आपसे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, ये होता था अश्वमेध यज्ञ। इसीलिए इसमें अश्व नाम जुड़ा है, क्योंकि इसमें घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। कहाँ बिठाया जाता था? राज सिंहासन पर, या जो बाघ की खाल होती थी उसके ऊपर उसको बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह सारथी राजा की विजय और अन्य जो उसके गुण होते थे, जो भी उन्होंने हासिल किया है, ठीक है, उनका बखान किया करता था, उनका गुणगान किया करता था। कौन? जो राजा का सारथी होता था युद्ध में। ठीक है, कि हमारे राजा ने ये किया, हमारे राजा ने वो किया, हमारे राजा ने इतने लोगों को मार दिया, इतने राजाओं को हरा दिया। उनकी जो भी शक्तियां हैं उनको बखान किया करता था सारथी। राजा के ऊपर पुरोहित
पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, जैसे पवित्र जल का छिड़काव हो गया, और भी जो भी कुछ होता होगा वो सारे कौन करता था? पुरोहित करता था। कौन करता था? पुरोहित करता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय का गुणगान कौन करता था? तो सारथी करता था। पवित्र जल का छिड़काव कौन करेगा? पुरोहित करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो राजा होता था वो बैठता किस पर था? या तो सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो थे वो राजा के लिए उपहार लेकर के आया करते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अनुष्ठानों में किसको शामिल नहीं किया जाता था? शूद्र लोगों को अनुष्ठानों में, जो अनुष्ठान मतलब जो भी वहां पे अश्वमेध जो यज्ञ हो रहा है उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। आइए कुछ वर्ण की बात कर लेते हैं। देखिए उस समय क्या था कि 4 सामाजिक वर्ग थे सर। कितने थे? 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था? जो वेद हैं उनका अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ कराना, है ना, पूजा पाठ कराना, ये सारे काम किसके थे? ब्राह्मणों के थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, जानवर पालना और व्यापार करना। ये सारे काम कौन करते थे? वैश्य लोग क्या करते थे। शूद्रों का काम इन तीनों वर्गों की सेवा करना था। किसका काम? शूद्रों का काम, ठीक है। अब आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों का काम है वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम है खेती, पशुपालन, व्यापार, ये सब वैश्य करते थे। और ये जो तीनों वर्ग वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा कौन करता था? शूद्र किया करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं चित्रित धूसर पात्र से, जिसको पेंटेड ग्रे वेयर भी कहते हैं। ये एक कटोरी आप देख पा रहे होंगे, ओके, इसके बारे में समझिए। इस तरह के पात्र में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। इस तरीके के जो बर्तन हैं इनमें ज्यादातर कौन से बर्तन मिले हैं? इनमें थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये बर्तन बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इनकी ये जो आप देख रहे हैं किनारी, ठीक, ये बहुत पतली होती है, ओके, बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ऐसा अनुमान है कि इस तरीके के बर्तन जो है वो शायद मेहमानों के लिए या जो खास तरह के अच्छे लोग आए हैं घर में उनके लिए किया जाता था। जैसा कि आज भी हम लोग करते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो हम लोग कहते हैं बढ़िया वाले बर्तन निकाल लाओ, जो नए बर्तन रखे हैं वो निकाल के लाओ। यानी कि हम लोगों के घर में जो एकदम कतई बहुत बढ़िया चीज रखी होती वो हम मेहमानों के सामने निकाल करके लाते हैं। तो शायद इसका भी प्रयोग उसी तरीके से होता था कि मेहमान आ गए, कुछ अच्छे लोग आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए, तो आपने बढ़िया बर्तन निकाल लिया। वो काम यहाँ पे होता था इनके लिए। चित्रित धूसर पात्र इसी काम में शायद आता था, ऐसा अनुमान है। जनपद की बात करें तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर, अब सिर्फ कुछ लोगों के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यहां पे जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। यहाँ पे यानी कि जहां पे ढेर सारे लोग बसे हैं, ठीक है, उसको जनपद कह दिया गया। तो अब जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि अब कुछ लोगों के राजा ना होकर वो पूरे जनपद के, वहां पे जितनी बस्ती है सबके राजा वो बने। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है, ठीक है। कुछ जनपदों, पुरातत्वविदों ने जनपदों की खुदाई की, जिसमें दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये मेन जगह है जहाँ पे खुदाई हुई। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है भाई। जहां इनकी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई, ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो इनको महाजनपद कह दिया गया। आइए कर की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछता है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से टैक्स लेने लगे थे। जो महाजनपद के राजा थे,
पहले क्या था कि जो लोग उपहार ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बस उसी से खर्चा पानी चलता था, ठीक है। अब जो है सिर्फ उपहारों से काम नहीं चल रहा था, तो राजा ने नियमित रूप से टैक्स लगा दिया। जैसे फसल आप उगा रहे हो उस पर आपको टैक्स देना है, फसल का कुछ हिस्सा आपको देना है। कारीगर जो हो गए उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। जो जानवर पाल रहे हैं या जानवरों का जो प्रोडक्ट है उसको टैक्स के रूप में देना होता था कि आप घी दूध दे रहे हो, है ना, जानवरों के जैसे कि घी आप पहुंचा रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये पशुपालक जो थे वो पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में, कई बार जानवर ही दान दे दिए जाते थे, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है जैसे दूध घी हो गया उसके रूप में टैक्स देना होता था। व्यापारियों को सामान पर टैक्स देना पड़ता था। जो शिकारी हो गए, संग्राहक हो गए, जंगल में चीज़ों को इकट्ठा करने वाले हो गए, मान लीजिए जड़ी बूटियां जो लोग इकट्ठा करते थे जंगलों से, फल फूल, है ना, उनसे प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी कि तुम जंगल से क्या लाए हो भाई, है ना, तुम्हें जंगल से क्या मिला। तो कुछ लोग अपना जो जड़ी बूटियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, ये सब चीज़ें दान में दिया करते थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो जनपद में किस किस पर टैक्स लगाया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फसलों पर लगाया गया टैक्स, कारीगरों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, और जो जानवर पालने वाले पशुपालक थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, आखेटक और संग्राहकों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। अब इसमें से कोई एक आउट दे देगा, चौथा ऑप्शन बाहर का दे देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। आप ध्यान रखिएगा, इतने लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया था। अब देखिए यहां से हम लोग समझेंगे कृषि में परिवर्तन कैसे आया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए थे। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले हल्के फाल जो लकड़ी के थे वो अब कैसे बने, लोहे के बनने लगे। इससे क्या हुआ कि कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क करके धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया, जैसा कि आज भी हम लोग करते हैं। धान की पहले धान को बीजते हैं, उसकी पौध बनती है, फिर उसमें से एक एक पौधा उखाड़ करके अपने खेतों में लगाते हैं। तो ये काम शुरू हो गया, ठीक है। मगध की बात कर लेते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कौन? मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी नदियां मगध से होकर बहती थी? तो गंगा और सोन जो नदियां हैं ये मगध से होकर के बहती थी, ठीक है। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी। कौन? गंगा और सोन जैसी नदियां जो कि मगध से होकर के बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु जो हैं ये कहां के शक्तिशाली शासक थे? तो ये मगध के थे। कहां के? मगध, ठीक है। मगध के बहुत शक्तिशाली शासक कौन कौन हुए? बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। कौन? महापद्मनंद, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक हुए मगध के ही। बिहार में राजगृह जो कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। कौन? राजगृह जो कि आज को राजगीर के नाम से जानते हैं। कई सालों तक किसकी राजधानी रही? मगध की। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि जिसको आज हम पटना कहते हैं उसको राजधानी बनाया गया, ठीक है। बिहार की राजधानी आज भी पटना है, इसको बाद में बनाया गया था, पहले इसको पाटलिपुत्र कहते थे। आइए आगे पॉइंट पर बात करते हैं, वज्जी की बात करते हैं। देखिए मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य भी था। कहां? मगध के नजदीक ही था वज्जी राज्य, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहां एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। कहां? गण जो गण राज्य था, यहां एक अलग तरह की शासन व्यवस्था थी। उस शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कितने होते थे सर? कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ध्यान दीजिएगा, गण या संघ जो शासन व्यवस्था थी वज्जी राज्य की, उसमें कई शासक होते थे और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जितने भी शासक होते थे सबको राजा कहा जाता था। ये सभी राजा सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, किस राज्य पर आक्रमण करना है ना। ये सारे डिस्कशन होते थे, इनके बैठ करके बात करते थे।
स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार कि गण या संघ शासन व्यवस्था में कौन कौन हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो गण या संघ जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो सभाएं होती थी उनमें स्त्रियां, दास और कम्मकार इनको हिस्सा नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। आइए अब इस चैप्टर से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देखिए। कहता है कि प्राचीन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। कहता है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। पुराणों का पाठ नहीं, शूद्रों को जो है पाठ पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको? शूद्रों को नहीं थी। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सही है लेकिन आर गलत है। ये कह रहा है कि शूद्र भी पुराणों का पाठ किया करते थे। नहीं, शूद्रों को पुराणों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। ओके, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा, बी सही है, एक गलत है। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है महाजनपद के राजाओं शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? तो देखिए महाजनपद अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें राजाओं ने फसलों पर टैक्स लगा दिया और शिल्पकारों पर टैक्स लगा दिया, व्यापारियों पर भी टैक्स लगा दिया, लेकिन तीर्थयात्रियों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तीर्थयात्रियों पर कोई जिक्र नहीं है, बाकी फसलों पर, शिल्पकारों पर, व्यापारियों पर और जो आखेटक संग्राहक हैं, पशुपालक हैं, उन सब पर टैक्स लगाया गया। तीर्थयात्रियों का कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? अश्वमेध यज्ञ से संबंधित निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको गलत ढूंढना है। देखिएगा, कहता है अश्वमेध यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्वमेध यज्ञ में राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़े गए घोड़े को यदि कोई दूसरा राजा रोकता तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जी बिल्कुल बात सही है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, सभी आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार लेकर के आते थे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि अश्वमेध करने वाला राजा जो है बहुत शक्तिशाली माना जाता था और जो राजा आमंत्रित किए जाते थे वो उस राजा के लिए उपहार भी लाते थे। इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। कहता है क्वेश्चन की पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। ठीक है, ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो पुराना किला दिल्ली में स्थित है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और अतरंजी खेड़ा एटा में स्थित है। इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 सभी राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि वज्जी राज्य के बारे में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। वज्जी राज्य की शासन व्यवस्था गण या संघ कहलाती थी। जी बिल्कुल, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। बात ठीक है। वज्जी राज्य में स्त्रियां, दास, कम्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये भी बात ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। सारे क्वेश्चन से पूछे हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अब इसी से आइडिया लगाइए कि इस चैप्टर से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इस विषय पर सलाह के लिए उन्होंने अपने किस मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास भेजा था? तो जो अजातशत्रु हैं वो वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इस टॉपिक पर सलाह मशवरा के लिए उन्होंने अपने वस्त्रकार, ये एक उनके बहुत खास मंत्री थे जिसको उन्होंने महात्मा बुद्ध के पास भेजा था कि क्या हमें लड़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना जो है इस पर विचार दिया था। ऐसा हुआ जब जो है कि अजातशत्रु ने वस्त्रकार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं होती हैं, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य, क्या उन सभाओं में सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा वस्त्रकार से। ठीक है, पहले पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य सभी उपस्थित होते हैं कि नहीं। जब उन्हें पता चला, वस्त्रकार ने बताया कि हाँ ऐसा सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी
तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। और वज्जी जो है महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक भी ना बनाएं, और जो है इस तरीके से अगर वो मिलकर काम करेंगे तो जरूर उन्नति करेंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही का चयन आपको यहाँ पे करना है। देखिए, कहता है अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। जो घोड़े को पकड़ लेता था उसे युद्ध करना पड़ता था, जो घोड़े को जाने देता था वो उसको राजा आमंत्रित करते थे और वो उपहार लेकर के आते थे। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे नहीं, कौन करता था? पुरोहित करते थे, ठीक है, पुरोहित करते थे। जो सारथी हैं ये तो राजा का गुणगान किया करते थे कि राजा ने इतनी विजय हासिल की, उसको मारा, है ना, उस राजा को हराया, ये सारे गुणगान किया करता था सारथी। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल के अवशेष मिले हैं नहीं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था नहीं। चित्रित धूसर पात्र का प्रयोग कुछ खास जैसे मेहमान आ गए, फ्रेंड्स आ गए, कुछ स्पेशल लोग आ गए, उनको खाना देने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से ऑप्शन बस ए राइट हो जाता है। प्रश्न लीजिए, महाजनपद काल से संबंधित कथनों पर विचार कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। हाल के फल यानी कि हल के फाल होना चाहिए यहाँ पे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ठीक है। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो गए। आगे बढ़िए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चैप्टर 6 को पढ़ते हैं। कहता है कि नए प्रश्न नए विचार की यहां से शुरुआत होगी और पहले तो बुद्ध की कहानी को हम लोग समझेंगे। कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। किनका? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ यानी कि गौतम, ठीक है, जिन्हें भगवान बुद्ध कहा गया। बुद्ध क्षत्रिय थे। वे शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। किसने? भगवान बुद्ध ने। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, ठीक है। पहले उनका नाम गौतम था, बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध के नाम से जाने गए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहां से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कहां? सारनाथ। पहली बार उपदेश कहां दिया गया? सारनाथ में, ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले, कुशीनारा में मृत्यु कहां हुई थी सर? कुशीनारा में। इससे पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। अपना सारा जीवन कहां? पैदल चल करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर के लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। क्या है? यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उनकी वजह से ही होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और बात भी सही है। हम लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हो जाती, दूसरे की चाह हो जाती, दूसरी पूरी हो जाती, तीसरी की चाह हो जाती है ना। तो ये चाह जो है ये कभी हमारी पूरी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती और इन लालसाओं की वजह से ही हम परेशान रहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हम सेटिस्फाई नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ठीक है। आज आप सबके पास फोन है, पहले चाह थी कि हमें फोन मिल जाए, है ना, हमें स्मार्टफोन मिल जाए, फोन मिल गया। अब आपकी चाह है कि एक दिन हम भी आईफोन खरीदेंगे, एक दिन हम भी बड़ा फोन खरीदेंगे। तो ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है, ठीक है। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि आज जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम, उसका प्रभाव आगे के जीवन पर भी
पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा आज हम बीज देंगे, जो फसल आज हम बीज देंगे वही आने वाले समय में हम काटेंगे। यानी कि आज जैसे हमारे कर्म होंगे उसका फल हमें आने वाले समय में भी मिलेगा और बाद के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। याद रखिए, रट लीजिए, पॉइंट को नोट कीजिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी थी। आइए सारनाथ स्तूप की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इमेजेस के माध्यम से एक एक लाइन में पूरी एनसीईआरटी आपको रट जाएगी। बस ये नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दो। बहुत बहुत कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे ये, और इनके माध्यम से आप बहुत कम समय में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दोगे। ठीक है, बाकी फिर आप भटकते रहोगे, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, और एसएसटी कंप्लीट नहीं होगी आपकी। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने कहाँ अपना उपदेश दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं सामने, इस इमारत को स्तूप कहा जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। इस घटना की याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था कि कम से कम ये याद रह जाए। इसी को सारनाथ का स्तूप कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया पिक्चर आप देख रहे हैं सामने। ठीक है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन की बात कर लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। किसने किया? दर्शन की 6 शाखाओं ने। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। वैशेषिक 1, न्याय 2, सांख्य 3, योग 4, पूर्व मीमांसा 5 और वेदांत या उत्तर मीमांसा 6। ये 6 हो गए। इनको षड दर्शन कहा जाता है, इसके नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। ये जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षड दर्शन है, इसकी स्थापना किसने की? इन ऋषियों ने की। किसने की? इन ऋषियों ने की, जिनका नाम नीचे लिखा है। आइए उपनिषद की बात कर लेते हैं थोड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, एक से बढ़कर एक पॉइंट। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसके हिस्सा थे ये? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनमें किसकी बात हुई है? इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती है उसका संकलन किया गया है। अक्सर ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करते थे। व्याकरणविद पाणिनि की बात करते हैं, देखिएगा। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किसने? पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। किन्होंने? पाणिनि ने। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की बात करते हैं, जैनिज्म की। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। पहले हम लोग बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे, अब हम लोग जैन धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। ठीक है, उन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? वर्धमान महावीर। किस संघ के थे? वज्जी संघ के थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
उनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी। किनकी? वर्धमान महावीर की। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। किस भाषा में? प्राकृत में। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा क्या कहलाती थी? मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को, जो उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, अनुयायी, उनको भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी कि चोरी बिल्कुल नहीं कर सकते हो। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि वो पूरी तरीके से वस्त्रों का त्याग कर देते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से किन लोगों ने जैन धर्म का समर्थन किया था? मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, आज की जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो कहाँ लिखी गई? वो 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान है, वहां पर लिखी गई थी। ठीक है, आज भी जैन लोगों को आप देखते होंगे तो वो वस्त्र उनके शरीर पर नहीं होते हैं। आइए संघ की बात करते हैं। द संघा। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको घर छोड़ देना होगा, घर का त्याग करना होगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। क्या बनाया? संघ नाम का संगठन बनाया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। किसमें? विनय पिटक में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, किसके माध्यम से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी? विनय पिटक से पता चलता है। किससे पता चलता है? विनय पिटक ग्रंथ से हमको पता चलता है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताया करते थे और दिन के एक निश्चित समय में वो शहर गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द है, भिक्षु भिक्षुणी, यानी कि ये शब्द कहा गया। और ये क्या है? प्राकृत शब्द है, भिक्षु और भिक्षुणी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, ये सब दास, ये सब लोग शामिल थे। आइए विहार की बात करते हैं। विहार क्या होता है? विहार यहाँ पे वो राज्य नहीं है, यहाँ पे विहार दूसरी चीज है। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल बारिश में जब यात्रा करना कठिन होता था, जगह जगह पानी भर जाता था, तो वो एक स्थान पर ही निवास किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया कि ऐसे हम लोग कहाँ तक भटकते रहेंगे, एक स्थायी जगह बनाई जाए, ठीक है, जहां हम लोग रह सकें। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। वो जो शरण स्थल बनाए गए, जो स्थायी शरण स्थल बनाए गए लोगों के रहने का जो है, जो भिक्षु भिक्षुणी थे, उन्होंने अपने खुद के रहने के लिए और समर्थकों के रहने के लिए जो जगह बनाई गई उसको क्या कहा गया? विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। शुरुआत में जो विहार थे किसके बनाए गए? लकड़ी के। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए थे। अभी हम लोग आगे इमेज होगी उसको देखेंगे कैसे पहाड़ियों को खोद करके विहार बनाए गए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का भी विकास हुआ। क्या? महायान का विकास हुआ। इस महायान जो है इसकी दो विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति
सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, यानी कि जो मूर्तियां होती थी उनमें पूरी बुद्ध की मूर्ति वो नहीं होती थी, बस कुछ संकेतों के माध्यम से बुद्ध की मूर्ति को उसमें दर्शाया जाता था। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। निर्वाण प्राप्ति को किसके माध्यम से दर्शाया जाता था? निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक। दूसरा परिवर्तन ये था महायान में, ये परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और हेल्प करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे कि हम लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों की मदद करेंगे, और वो सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैली। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के पूर्व भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये क्या है? थेरवाद। थेरवाद क्या है? ये बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, आइए अब देखिए, यहाँ पे पहाड़ी को काट करके एक गुफा आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी पहाड़ी है, देख रहे हैं, ये पहाड़ है ना, ये सब पहाड़ है। ठीक है, इसको काट करके कितनी सुंदर गुफा यहाँ पे बनाई गई है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुणी इन शरण स्थलों में रह करके ध्यान किया करते थे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये गुफा है, इनमें भिक्खु भिक्खुणी रह करके ध्यान किया करते थे। ठीक है, आइए तीर्थयात्री की बात करते हैं। तीर्थयात्री क्या होते हैं इसको समझते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, चीन का बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन? फाशियन। कौन था ये? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था फाशियन। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेनसोंग 1400 साल पहले भारत आया। ध्यान रखिएगा, जो फाशियन है 1600 साल पहले आया और श्वेनसोंग 1400 साल पहले आया, इसको वेनसोंग भी कहते हैं। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर के गए थे। तो ये थे वो तीर्थयात्री। कौन कौन? फाशियन, वेनसोंग और इत्सिंग। ठीक है, आइए जीवन के चरण आश्रम की बात करते हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। कितने हैं? 4 आश्रम है ये। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी भी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर क्या है आश्रम व्यवस्था। देखिए, एक तो ब्रह्मचर्य हो गया, दूसरा गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ हो गया और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है हमारे। और वानप्रस्थ, अच्छा देखिए यहाँ पे वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में साधना करनी थी और लास्ट में फिर उन्हें सन्यासी बन जाना था। और
आश्रम व्यवस्था ने क्या किया कि लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। 4 आश्रम है, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस लीजिए। कहता है कि कौन से बौद्ध साहित्य में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो विनय पिटक, जो बौद्ध साहित्य है, विनय पिटक नामक ग्रंथ है, उसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए। कौन मानता था कि हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है, जो आज हम करेंगे वो हमें आगे उसका फल मिलेगा? वो है बुद्ध। ठीक है, बुद्ध ऐसा मानते थे। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो वो है विनय पिटक नामक ग्रंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लीजिए। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के बारे में सही है? उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है? नहीं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चंस, ये जो ऑप्शंस है, इनको हमने डिफरेंट कलर से इसलिए किया है क्योंकि जो पेड विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में आसानी रहे, क्वेश्चंस फाइंड आउट ना करना पड़े आंसर। फिर है महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। नीचे दिए गए दोनों कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो महात्मा बुद्ध जो हैं ये वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। बिल्कुल सही है। कुशीनारा में मृत्यु हुई, उससे पहले का शेष जीवन इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। स्टेटमेंट कहता है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया, क्योंकि जैन धर्म कहता था कि किसी भी जीव की हत्या करना, जीव को मारना पाप है। और जो किसान थे वो बेचारे खेती करते थे, तो उनसे तो अनजाने में भी नीचे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इसलिए कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया, क्योंकि उनसे जो है जीवों की हत्या होती रहती, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनसे मरते रहते हैं खेतों में। कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या शामिल है। ये बात दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर यहाँ पे ए को स्पष्ट कर रहा है। कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या शामिल है, इसीलिए कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। उपनिषदों में संकलित चर्चाओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिएगा, उपनिषद में जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। विद्वता के लिए प्रसिद्ध स्त्री विचारक गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा ले पाते थे। तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो शुरुआत में लकड़ी के, बाद में ईंटों का प्रयोग हुआ। शुरुआत में तो लकड़ी के होते थे, बाद में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। चैप्टर 7 हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल डिस्कस करेंगे। और क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। नोट्स लेने के लिए फटाफट आप हमें यहाँ मैसेज कीजिए, नोट्स ले लीजिए, एंड इससे आप बहुत कम समय में अच्छे तरीके से SST की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा।